विधान परिषद हो, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे विधान परिषद सदस्य हो, सबको टीए डीए सैलरी भी बढ़ गया। ये मांग हम शुरू से भी कर रहे थे, क्वेश्चन भी किए। उन लोग जो धरना बैठे तो हमारा भी कर्तव्य बैठता है कि उन लोग को संग देना, और जायज़ के लिए मांगे, कोई गलत नहीं है। उनको अधिकार का कटौती हो रहा है कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हर साल 2000 युवा को रोजगार देंगे। 2 करोड़ का। आज बताइए 10वां साल चालू है, 20 करोड़ का, कितने को रोजगार दिया है। हमारे साथ गुलाब यादव जी हैं, झंझारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से राजनीति में, बिहार की राजनीति में रखते हैं। सबसे पहले लाइव सिटीज में स्वागत है सर। चलिए, लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा होगा कि प्रखंड स्तर पर जो है वो मुखियाओं का और फिर जो है वो जिला में जो है वो अब धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कहा जा रहा है 29 तारीख को धरना प्रदर्शन है और कहा गया है कि हम लोगों का जो मानदेय है उसमें सरकार लगातार कटौती कर रही है, स्वतंत्रता भी छीन रही है। देखिए, माननीय मुखिया जी का धरना जो है जायज़ है। उन लोग को 21 गो मांग है और हम भी सरकार से आग्रह करेंगे कि उसके मांग का पूरा किया जाए। उनके हक में जो है कटौती हो रहा है और इसीलिए 29 तारीख को धरना है और इसलिए हम क्षेत्र में आए भी हैं। इन लोगों के धरना में हम शामिल भी होंगे और एमएलसी भी शामिल होंगे, क्योंकि देखिए हम इससे पहले भी कहे थे आप ही के चैनल के माध्यम से कि मान ले विधान परिषद हो, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे विधान परिषद सदस्य हो, सबको टीए डीए सैलरी भी बढ़ गया। ये मांग हम शुरू से भी कर रहे थे, क्वेश्चन भी किए और व्यक्तिगत रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस पर बात भी किए। इन लोग को भत्ता में बढ़ोतरी होना चाहिए, कम से कम वार्ड सदस्य को 5000 रुपया मिलना चाहिए। मुखिया जी हैं, जिला परिषद हैं, सबको हम इस बात को रखे थे जोर शोर से। सदन में कई बार क्वेश्चन लगा, पहली बार तो जवाब दिया, कोई जवाब अभी तक मिला नहीं, दूसरा बार आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी पर्सनली भी कहे थे, इस पर कहे मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिया, बात तो सही कह रहे हैं कि माननीय कि टीए डी और ये बढ़ गया है। अपने ही सरकार की खिलाफत करेंगे 29 तारीख को? नहीं, देखिए सरकार के खिलाफत नहीं है, इसलिए कि उनका मांग जायज़ है। अच्छा, इस बात के लिए आप सहमति? आप खुद उतरेंगे? हम खुद रहेंगे, भी रहेंगे, एमएलसी भी रहेगा, क्योंकि देखिए ये जनप्रतिनिधि का सम्मान की बात है। जो जनप्रतिनिधि हम कहते हैं कि भगवान है, जनता भगवान है, जनप्रतिनिधि मतलब जनता जनार्दन मालिक है। उन लोग जो धरना बैठे तो हमारा भी कर्तव्य बैठता है कि उन लोग को संग देना, और जायज़ के लिए मांगे, कोई गलत नहीं है। उनको अधिकार का कटौती हो रहा है तो हक की लड़ाई के लिए हम लोग उनके साथ हैं। लगातार नीतीश कुमार से आप मिलते रहे हैं, फोटो भी वायरल हुआ है। अब जेडीयू का कहना है कि हम पोल खोल यात्रा निकालने वाले हैं। जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता अपने घर पर जो है वो काला झंडा लगाने जा रहे हैं। इस पे क्या कहना है? बीजेपी का पोल खोल, और बीजेपी कह रही है कि अपनी पार्टी का, अपने गठबंधन में जो शामिल आरजेडी है घोटालेबाज, उसका पोल खोल कर दीजिए। नहीं, देखिए बीजेपी के खिलाफ जो मान लिए कहते हैं, जदयू जो कह रहे हैं कि मतलब पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं और वर्कर जो झंडा काले लगा रहे हैं। देखिए बीजेपी तो उस दिन भी कहे थे कि हमेशा झूठी बोल रहे हैं, कोई पार्टी और कोई प्रवक्ता के तहत नहीं। मैं व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन है कि जनता का जो ओपिनियन है, जनता मालिक जनता भगवान होता है, कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हर साल 2000 युवा को रोजगार देंगे। 2 करोड़ का। आज बताइए 10वां साल चालू है, 20 करोड़ का, कितने को रोजगार दिया है। कहे हम उजाला योजना लाए हैं गैस का, बताइए वो गैस का क्या रेट हो गया। सूती रानी लेके सिलेंडर बैठ जाती थी, आज उसका जवाब फुर रहा है, उनका जवाब देने में आ रहा है, उसमें सदन में जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि आज रेट हो गया कुछ 1200 कुछ रुपया सिलेंडर का लगता है। जो उजाला योजना में दिया था उसका एक भी सिलेंडर और चूल्हा नहीं जल रहा है कहीं पे। बिहार में जिस तरीके से सर अपराध चरम पे है, इसको आप मानते हैं अपराध चरम पर है, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया? नहीं, देखिए जंगल राज 2 नहीं आया। देखिए अपराधी कुछ घटना होते रहते हैं, देखिए कोई बिहार में नहीं होता है। आप रेशियो लाइए ना, हर राज्य से लाइए, हम तो बहुत सारे राज्य में घूमते फिरते रहते हैं, देखिए छोटी मोटी घटना हर राज्य में होता है। तो इन लोग खाली बिहार पे टारगेट करते हैं। आज बिहार सबसे अंतिम पौधान पर है। क्यों है कि हम लोग यही मांग था ना, विशेष राज्य का दर्जा, जो बिहार विकसित हो, उद्योग आवे, तो केंद्र सरकार फंड नहीं दे पा रहे हैं, पैसा ही नहीं बिहार के दे रहे हैं, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है बिहार में। जो है ना, जो बिहार का अपना राज्य स्तरीय जो विकास का काम हो रहा है बिहार सरकार के अपने पैसे से, वही काम हो रहा है, केंद्र सरकार कहाँ दे रहे हैं। अब इंडिया की फिर से बैठक होने वाली है, नीतीश कुमार फिर जाने वाले हैं। करीबी रहे हैं आप नीतीश कुमार के, क्या लगता है कि उन्हें तीसरे बार जो बैठक है
मुंबई में, उसमें लगता है कि आपको उनको संयोजक बना देना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कोई वैल्यू नहीं देता है, दूसरे पार्टी का चौकीदार भी वैल्यू नहीं देता नीतीश कुमार। नहीं नहीं नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार का और 17 साल से नेतृत्व कर रहे हैं मतलब बिहार का। उनके पहल पे बिहार में बैठक हुआ और सेकंड बैठक आपको, पहला बैठक तो वही किए हैं, सबको जोड़ कर लाए हैं। सेकंड बैठक आपको बेंगलोर में हुआ। उससे भाग गए थे बीजेपी वालों का कहना है। नहीं नहीं नहीं, भाग नहीं गए थे, गलत बात है। देखिए ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, नहीं समझे। और ये फाइनल बैठक है होटल हयात में बम्बई में, एक बैठक होगा, एक के बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कौन लड़ेगा, कहाँ से कौन सीट पे जो होगा। सब एकजुट है। देखिए इस बार कोई किरंतु परंतु नहीं है। पिछले बार भी कहे थे कि बिहार के धरती से किसी के भी प्रधानमंत्री का नाम आता है, बिहार के बेटा बनता है, तो हम लोग पूरे समर्थन है। और बिहार के एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। गर्व होगा मुझे बिहार से बनेंगे। अब राष्ट्रपति जो पहले जो बने थे तो गर्व हुआ कि नहीं, बिहार के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, तो गर्व की बात था ना। जो बिहार से हम ये नहीं कह रहे हैं क्यों, तो हम तो उस दिन भी कहे कि 40 सीट जीत लेंगे। सम्राट चौधरी का कहना है कि कहीं से भी नीतीश कुमार लड़ लें, जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, कहीं से लड़ ले, हम तो आग्रह करेंगे मतलब जो झंझारपुर से आकर लड़ ले तो यहाँ से 5 लाख वोट से नीतीश कुमार जी जीत के जाएंगे। फुलपुर से लड़ने की कवायद है। वहाँ पे यूपी में लड़ने का अर्थ ही होता है कि फुलपुर से लड़ेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो यूपी में जो इनका 62 सीट है ना, वो 22 पा जाएगा, एनडीए को 22 पा जाएगा। अब देखिएगा कम से कम 60 सीट जीतेगा मतलब इंडिया गठबंधन यूपी में। लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज करने के लिए सीबीआई फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया है कि अब जो है इस पे सुनवाई 17 तारीख को होना है। देखिए कौन करा रही है? एक बात ये तो जग जाहिर है ना। देखिए बीजेपी वाले को ही काम है सीबीआई ईडी से परेशान करना सभी नेता का। माननीय लालू प्रसाद जी बहुत सीनियर लीडर रहे, देश भर में जानते हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं और बीमार भी चल रहे हैं, अभी लौटे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा कर लौटे हैं। और उम्र के हिसाब से सब बिल्कुल गलत बात है, तो उस पर होगा बात। लेकिन लगातार जिस तरीके से मिलना हो रहा है, आपके समर्थकों में भी कयास है कि विधायक जी फिर से इस बार लोकसभा लड़ेंगे और लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन से ही लड़ेंगे। नहीं देखिए चुनाव तो लड़ना, उस दिन भी कहे चुनाव तो लड़ेंगे। देखिए काम क्या है, नेता का चुनाव लड़ना ही है। अरे चुनाव में क्या होता है, 2 ही चीज़ होता है, हार और जीत। और वर्कर का मांग है तो चुनाव तो लड़ना तय है। और ये जो कह रहे हैं कि कोई गठबंधन मुख्य है ना, कभी गठबंधन कहीं में शामिल नहीं हुआ है। 30-31 के बाद क्या विधायक जी भी लाइव सिटीज पे फाइनल कर देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ 30-31 के बाद करेंगे। हाँ अगला महीना आपको क्लियर हो जाएगा, अगला महीना जो ये बैठक के बाद कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से लड़ेंगे। हाँ वो क्लियर कर देंगे पूरा। 30-31 को आप ये कह रहे हैं कि हम अगला नहीं, ये महाराष्ट्र का बैठक के बाद आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, किस पार्टी से, क्लियर कर देंगे। अभी पार्टी कोई नाम नहीं बताएंगे आपको, बहुत सारे बात राजनीति में अभी चुप रहना ही। इस महीने के बाद क्लियर हो जाएगा, अगला महीना क्लियर कर देंगे। वर्कर की भी मांग है, देख रहे हैं सब आए हुए उसी के लिए, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जहाँ जाएंगे सब साथ जाएंगे। तो ये हमारे साथ गुलाब यादव जी थे और इन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। इनका कहना है कि 30-31 के बाद हो सकता है कि आपके ही चैनल पे मैं डिक्लेयर कर दूं कि मेरा पलड़ा किधर जा रहा है और किस पार्टी के तरफ जो है वो, अभी इनका जो झुकाव इंडिया गठबंधन के तरफ है, लेकिन ये डिक्लेयर करने वाले हैं। और कहा है कि 29 तारीख को जो एक विशाल धरना प्रदर्शन स्थानीय स्वशासन मुखिया सरपंच जो भी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी हैं, निर्वाचित पदाधिकारी हैं, उनके समर्थन में 29 तारीख को मधुबनी मुख्यालय में प्रतिनिधि हैं, उनके समर्थन में ये खुद उतरने वाले हैं। और भी कई सारे मुद्दों पर, कई सारे सवालों पर सिलसिलेवार ढंग से इन्होंने स्पष्ट ढंग से अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया है।